चलिए अब हम लोग सहचारिता के नियम देखेंगे, जिसको हम लोग सहचर्यता या सहचारिता या एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। इसमें मेरा कितना नंबर रहेगा, ए बी और सी, मतलब 3 नंबर। कितने नंबर रहेंगे, 3। ठीक है। अब 3 नंबर का आपको क्या करना है, 3 प्रमेय लेकर के देखना है, उसका योग प्रमेय होता है, यानी ए बी सी और बी सी ए। जैसे कैसे देखिए, सपोज कीजिए आप कोई नंबर ली ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब ए प्लस बी इधर और सी बाहर, यानी कि एक बार ए को बाहर रख करके बी प्लस सी को साथ में ऐड करेंगे और ए प्लस बी को अंदर रख करके सी को बाहर करेंगे। ठीक है। ऐसा करने पे यदि इक्वल आता है, चाहे वो जोड़ हो चाहे घटा हो चाहे तो गुना हो या भाग हो, ऐसा करने पे इक्वल आता है तो सहचारिता के नियम का पालन करता है, नहीं तो नहीं करता है। बस इतना सही बात है। ठीक है। तो हम लोग चलिए एक नंबर लेते हैं। सबसे प्रमेय संख्या में देखिए 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, ये नंबर लेते हैं ताकि आप लोग को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि ए और बी प्लस सी का फॉर्मेट इधर हम लेके चलें। ठीक है। देखिए 2/3, 3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 5/3, कितना आएगा आपका 3, और 2 प्लस 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7/3 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, इसी को अब ए प्लस बी को साथ में रखेंगे और सी को बाहर, तो 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3 कीजिए। 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 और 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4/3, 3 3 का एलसीएम कितना 3, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7/3। ये भिन्न का जोड़ घटाव है। ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल सा भिन्न का जोड़ घटाव है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ भी 7/3 और यहाँ भी 7/3, यानी यहाँ पे लागू हो रहा है, यानी योग पे प्रमेय संख्या का सहचरता नियम फॉलो करता है। ठीक है। तो यहाँ क्या पुट कीजिएगा, ठीक है, क्या बोलिएगा, हाँ। अब इसी का सब्ट्रैक्शन ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर लीजिए सब्ट्रैक्शन में, जैसे मान के चलिए 2/3 हो गया माइनस 1/3 माइनस 1/4 ले लीजिए। ठीक है। 2/3 माइनस 1/3 को साथ में, फिर माइनस 1/4 बाहर कर दीजिए। अब करके देखिए 2/3 जस के 10, 4 1 देखिए 4 3 का एलसीएम भी 12 हो जाएगा आपका, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना। ठीक है, इसको ऐसे कीजिए फिर बराबर। अब 2 3 का तो 12 ही होगा, 3 का 12 कितना टाइम है 4 टाइम में, 4 2 जा 8 माइनस 12 1 जा 12, तो 1 टाइम में 1, तो क्या हो जाएगा आपका 7/12, 7 बाई कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको इधर सॉल्व कीजिए साइड में, 2/3, 3 3 का एलसीएम तो आपका 3 ही होगा। ओके, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2, फिर माइनस 1/4, ये आपका 3 4 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 तो कितना 1/12, क्या 7/12 है, क्या आपका 7/12 है और 1/12 दोनों बराबर है, तो बोलेंगे नॉट इक्वल, यानी कि दो संख्याओं का, ठीक है, मतलब 3 संख्या लिए हैं ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी सी का सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी माइनस सी के सब्ट्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, आपका बराबर नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब गुणन देखिए इसका, देखिए यहाँ पे नंबर लीजिए, एक नंबर लिए, तीसरा गुणन है इसका 1/3 मल्टी कीजिए 2/3 1/5, अब 1/3 इंटू 2/3, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके, इंटू 1/5, 1/3 जस के 10, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1/5, 1 में 2 से कीजिएगा 2, 15 3 से कीजिएगा 45। ओके,
2 में 1 से कीजिएगा 2, 9 में 5 से कीजिएगा 45, दोनों इक्वल है कि नहीं है? बोलेंगे यस सर है। तो यदि है तो बोलेंगे कि हाँ यह गुणन का पालन करता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका A गुने B गुने C और A गुने B गुने C ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखिए जहाँ पे आपका गुना किया उसी तरह से जब डिवाइड कीजिएगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होगा। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा 1/3 डिवाइड 2/3 डिवाइड 1/5। इसी को पहले सॉल्व कीजिए। 1/3 डिवाइड जैसे के 10 ब्रैकेट का काम कीजिए तो डिवाइड टू मल्टीपल 5 ऊपर 1 नीचे 1/3 डिवाइड जैसे के 10 5 2 10/3। इसको 1/3 कीजिए 3/10 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म 1/10 आ गया आपका। ठीक है, इसी को इधर लेकर के कर लीजिए। अब आगे पीछे करके देखिए 1/3 डिवाइड 2/3 को साथ में रख लिए। ओके, अब ब्रैकेट को बंद करके इसको बाहर कर दीजिए। देखिए इसको कीजिएगा 1/3 3/2। ओके, डिवाइड जिसके 10 1/5 3 3 से खत्म 1 कितना हो गया 2 हो गया। डिवाइड है, डिवाइड दे दिए 1/2 डिवाइड को 5/1 5 में 1 से करेंगे तो 5 2 में 1 से करेंगे तो 2। तो क्या 1/10 और 5/2 बराबर है? तो बोलेंगे नहीं सर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, नहीं भाग का नियम का पालन नहीं करता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब हम लोग पूर्ण संख्या देखिए। पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या तीनों पे लागू हो जाएगा। 4 नंबर ले लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 + 3 + 4 या 2 + 3 और बाहर में 4। ठीक है, तो 2 10 का 10 + 4 3 कितना 7 3 2 5 प्लस कितना 4 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी कितना 9। यानी योग का पालन करता है कि नहीं करता है? करता है। तो बोलेंगे हाँ। तो देखिए पूर्ण संख्या तो 2 3 4 था, तो क्या प्रकृत संख्या नहीं है? तो बोलेंगे यस सर है। आपका प्रकृत नहीं है? तो बोलेंगे कि है। तो जब तीनों के लिए है तो तीनों में क्या हो जाएगा? हाँ ही हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, क्योंकि 2 3 4 आपका प्रकृति भी होता है, पूर्ण भी होता है और पूर्णांक भी होता है, इसलिए हाँ ही बोलेंगे। ठीक है, घटाव देख लीजिए 2 -3 -4। ठीक है, इसको बराबर कीजिए। यहाँ देख लीजिए 2 -3 साथ में -4 बाहर करके देखिए 2 का 2 4 में से 3 घटेगा तो -1 2 में से घटेगा तो -1 इधर -4 माइनस +1 2 और 1 कितना हो जाएगा बाबू? तो कहेंगे सर 3। कितना हो जाएगा? 3। यहाँ देख लीजिए -1 और -4 तो कहेंगे कि -5 हो गया। क्या दोनों इक्वल है सर? ये दोनों इक्वल हैं? तो बोलेंगे नो सर इट इज़ नॉट इक्वल। तो ये जो नहीं इक्वल है इसका मतलब है कि ये व्याकरण का पालन नहीं करता है। व्याकरण का पालन नहीं करता है, ये भी व्याकरण का पालन नहीं करता है। ओके, उसी तरह से अब यहाँ पे गुणन देख लीजिए। तो गुणा का पालन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ कंस्ट्रक्ट थोड़ा सा इधर देख लीजिए साइड में। गुणन 2 × 3 × 4 2 × 3 × 4। ओके, तो देखिए 2 × 2 = 10 3 4 जा 12 2 3 जा 6 × 4 12 2 जा 24 6 4 जा 24। क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है? तो बोलेंगे यस सर है। तो बोलेंगे कि हाँ ये पालन करता है। किसका किसका? पूर्ण का भी, पूर्णांक का भी और प्रकृत का भी। तो बोलेंगे हाँ हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचा? डिवाइड 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4। तो 2 डिवाइडेड 3/4 है तो 3/4 लिख दीजिए ना, डिवाइड है तो। और 2/3 करके डिवाइड कीजिए 4 करने जगह तो 1 ले लीजिएगा। ठीक है, 4/1 2 डिवाइड टू मल्टी कीजिए तो 4 ऊपर 3 कहाँ चल जाएगा नीचे इधर जी 2/3 1 ऊपर 4 कहाँ नीचे 2 से 4 कितना बार में 2 बार में। तो ये सब पे ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, 2 4 जा तो कहिएगा 8 बाई कितना 3 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बाई कितना 3 2 जा 6। क्या दोनों इक्वल है? तो बोलेंगे नो सर इट इज़ द नॉट इक्वल। तो क्या हो जाएगा? ये फॉलो नहीं करता है,
ये फॉलो नहीं करता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये था आपका थर्ड लॉ, ठीक ना। ये परिमेय संख्या में योग और गुणन का पालन करता है। इसी तरह से यहाँ पूर्ण संख्या भी हाँ 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 व्याकलन और भाग का पालन नहीं करता, क्योंकि बराबर नहीं है। शायद आप लोग को समझाने में, शायद आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार 3 बार करके देखिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आप लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या का अपना अपना महत्व होता है। जैसे शून्य की भूमिका क्या है, जिसको योज्य तस्मक कहते हैं। देखिए, किसी भी नंबर, मान के चलिए ए है, अब इसमें 0 को ऐड कीजिए, 0 क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास? तो बोलिएगा सर ए जस का 10 बचेगा। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि आप किसी भी नंबर में 0 के साथ ऐड कीजिए, वो नंबर जस का जस रह जाएगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। मान के चलिए जैसे आपका 5 ले लीजिए, क्या ले लिए, 5, ठीक है, 5 ले लिए और उसको 0 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 + 0 5 ही होगा। 5 में 0 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपका, 5 ही मिलेगा, और एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, ठीक है। तो किसी भी शून्य का भूमिका यही है कि किसी भी नंबर के साथ में आप 0 को प्लस करते हैं, शून्य को प्लस करते हैं, तो वही नंबर आ जाता है। इसी को हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक देखिए, किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए ए है, अब उसको आप 1 के साथ गुना कीजिए, ठीक है। ए है, 2 है, 2 में 1 से गुना कीजिए, 21 है, 21 को गुना कीजिए 1 से, इससे भी सभी नंबर से गुना कीजिए 1 से, कोई चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। A1 में 1 से कीजिए, A2 में 1 से कीजिएगा तो 2, A1 में 1 से कीजिएगा तो 21, कहीं समझे कि नहीं समझे? तो आपका ये गुणात्मक तस्मक कहलाता है, ओके। फिर आगे योज्य प्रतिलोम, जैसे कहने का मतलब कोई नंबर पॉजिटिव से प्लस ए है तो इसको -a लिख दीजिए, ये आपका योज्य तस्मक हो गया। यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे मान के चलिए a/b है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका कोई योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो -a/b। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग यहाँ पे, -2 का क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे +2। आपको बोलेंगे +3, इसका क्या हो जाएगा, -3। को पूछे कि -2/3 का क्या होगा, तो बोलेंगे +2/3, ठीक है। इस तरह आपका नंबर है, योज्य तस्मक है, कोई दिक्कत? बोलेगा +7 का बताइए, तो बोलेंगे -7, ठीक है। बोलेगा कि 19/21 का बताइए, तो बोलेंगे +19/21। प्लस लिखा नहीं जाता है, वहाँ पे माइनस हट गया, नहीं को प्लस ही हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था योज्य प्रतिलोम, एडेटिव इनवर्स इसको बोलते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए। एक नंबर a/b दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिए, b/ क्या कर दीजिए, a, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए। ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। और इन दोनों का मल्टीपल, जो किसी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम और उस नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 1 होगा। कितना होगा, 1। जैसे देखिए a/b, ओके, और b/a। a/b एक नंबर था, रेशनल नंबर, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a था। यदि होगा तो दोनों को मल्टी करेंगे तो हमको a ही मिलेगा। जैसे a × b बोलेंगे ab, b × a तो भी मिलेगा ab से भी कट जाएगा, कितना प्राप्त हुआ, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है कि यदि नंबर को गुणात्मक प्रतिलोम से मल्टी कीजिएगा तो हमेशा आपको कितना मिलता है, ऑलवेज 1 मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 1, 2/3 एक नंबर है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बोले थे, जो नोमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, नोमिनेटर। अभी दोनों को मल्टी करके देख लेते हैं, मेरा 1 आता है कि नहीं आता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, खत्म, कितना है 1, तो बोलेंगे हाँ यह गुणात्मक प्रतिलोम है, ओके। चलिए कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं। -7/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ नहीं, माइनस रहेगा अपनी जगह पे, 4 क्या कर देंगे, 7। इसको मल्टी करके देख लेते हैं, -7/4 × -4/7। देखिए सचों को 28, ठीक है, और फिर सचों को 28, माइनस माइनस प्लस, 28 खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये सब आपका क्या है, तो बोलिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। वितरण नियम क्या है आपका, वितरण नियम देखिए, वितरण नियम थोड़ा सा आपका ऐसे है।
ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या कीजिएगा ए में पहले बी से मल्टी, यानी ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद ये आगे क्या है प्लस ए बी प्लस है, तो साइन के गुना करके करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ए में किससे इंटू कीजिएगा, फर्स्ट आपको इससे करना है मल्टी, ठीक है, और सेकेंड में एट से, सेकेंड में ए से किससे करना है सी में, ओके। तो फिर ए में सी से गुना करेंगे तो ए इंटू कितना मिलेगा आपको सी मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको 2 इंटू 4 प्लस 7, ठीक है ना। तो क्या बोले थे ए है, ए को पहले बी से, फर्स्ट आपका यही है, तो 2 इंटू 4 हो गया, ओके। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 में किससे करेंगे 7 से, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 18 और 14 को जोड़ दीजिए, 18 4 8 14 22 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है वितरण का नियम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और पूरे इंट्रोडक्शन को बड़े ध्यान से, बड़ी आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।